हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम बीएससी 4th सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा बेसिक कवर कर लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो सेकंड चैप्टर है आपकी यूनिट फर्स्ट दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं और हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अगर पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे है, तभी तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको यहाँ बतानी है वो ये है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी यूनिट फर्स्ट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा ना, वो यही होगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो किस टाइप की है, तभी तो आप उस पर पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसी चैप्टर में हम 5 से 7 मेथड्स पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में तो सारे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। वहां कहीं ये नहीं मेंशन होगा कि ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है या फिर 6th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यही पहचानना आना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म अगर हमें पता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, अब ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का प्रेजेंट होगा, और डिग्री भी 1 है, इसका मतलब क्या कि इस डेरिवेटिव की कोई पावर भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ dy by dx प्रेजेंट होगा। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, dy by dx इज इक्वल टू f of xy अपॉन phi of xy। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है xy का, और यहाँ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है xy का। मतलब आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी का एक और फॉर्म है, इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं और इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। आपको जो पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेगी वो इन्हीं दोनों फॉर्म्स की देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये m और n क्या है, ये x के फंक्शन हो सकते हैं, y के फंक्शन हो सकते हैं, दोनों के फंक्शन हो सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। और यहाँ जो मैंने dy by dx इज इक्वल टू f of xy अपॉन phi of xy लिखा है, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। किस तरीके से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा phi of xy इंटू dy इज इक्वल टू f of xy इंटू dx। और इसी को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि dx के साथ जो टर्म है उसे मैं m कह सकती हूँ, और वो m क्या है देख लीजिए, फंक्शन है x और y का, और ये कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। और अगर मैं dy का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ यहाँ से, तो वो क्या है, phi of xy। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि m और n क्या है, m और n यहाँ पर x के फंक्शंस हो सकते हैं, y के हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक फर्स्ट ऑर्डर और एक फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे है। और अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स सीखेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ बहुत सारे मेथड्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम सबसे पहले कौन सा मेथड सीखने वाले हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे आसान और सबसे बेसिक मेथड जो है वो यही है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर आपको ये समझ आएगा तो आगे ये मेथड आपको हर मेथड में कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। तो आइए सबसे पहला मेथड समझते हैं, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चलेगी ना, वो इसी तरीके से चलेगी कि हर एक वीडियो में हम एक नया मेथड सीखेंगे और दूसरी वीडियो में उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मतलब अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं, यहाँ इस चैप्टर में 4 से 5 मेथड्स हैं और हर एक मेथड के लिए एक सब मेथड भी है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 मेन मेथड्स हैं तो उनके सब मेथड्स भी है, तो टोटल 8 मेथड्स हमारे पास इस चैप्टर में है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक वीडियो में हम लोग मेथड समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, दूसरे वीडियो में उसका
सब मेथड समझेंगे, और अगर किसी मेथड के एग्जाम्पल ज्यादा होंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको क्या करना है, हर एक मेथड को बहुत अच्छे से समझ के उसके हर एक एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला मेथड हम समझते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब यहाँ क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी, सबसे पहला कॉमन स्टेप तो हर एक मेथड के लिए यही होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर है तो ही आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन सारे मेथड्स में से कोई भी जो सूटेबल मेथड है उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें मैंने अभी कहा यहाँ पर m और n क्या होते हैं, ये x के फंक्शंस हो सकते हैं, y के फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर दोनों के फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है इसमें m जो है वो x का फंक्शन हो, n जो है वो y का फंक्शन हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सेपरेट किस तरीके से, जो dx है उसके साथ सिर्फ x वाले टर्म्स आने चाहिए। ऐसा कहूं कि ऐसे फंक्शंस जो x की फॉर्म में है उसे आप dx के साथ रखेंगे, और ऐसे फंक्शंस जो y की फॉर्म में है उसे आप dy के साथ रखेंगे, और यहां से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको बस इंटीग्रेशन करना है और आपको आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, जो हमें सेपरेट करके इक्वेशन मिली है उसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे इजी और सबसे बेसिक मेथड कौन सा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही है। तो देखिए इस मेथड में क्या था, सिंपल से दो स्टेप है, सबसे पहले सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड एकदम क्लियर है तो आइए अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। किस लिए, कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 के साथ। तो अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन के जितने भी सारे बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको एकदम क्लियर है, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे होंगे जिनका इंटीग्रेशन वीक हो सकता है या फिर उन्हें फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, तो आपको डीमोटिवेट होने की या फिर ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अब तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंटरनेट से एक फॉर्मूला शीट निकालनी है क्लास 12 के फॉर्मूलाज, जिसमें सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको एक जगह रखने हैं अपने सामने। ठीक है, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो हर एक स्टेप को समझिए कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों हुआ है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको इंटीग्रेशन रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो आप जब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर आपके लिए इंटीग्रेशन नया नहीं रहेगा। ओके, तो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल 1, जिसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरी बुक में एक ही तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व, और फिर अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे। अब इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने इसकी जनरल फॉर्म बताई थी उस टाइप की दिख रही है, इस एम डी एक्स एन डी वाई उस टाइप की, जहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, एम डी एक्स एंड डी वाई दिख रही है ना, कुछ कुछ उस टाइप की। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कर दूं तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव है वो एक ही ऑर्डर का है, उसकी जो डिग्री है वो भी 1 ही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला स्टेप तो हमने इसको आइडेंटिफाई करने का कर लिया। दूसरा स्टेप हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ डायरेक्टली मैं सेपरेट कर सकती हूँ वेरिएबल्स को, क्योंकि ये पूरा फंक्शन कैसा है, x का है, ये पूरा फंक्शन कैसा है, y का है। तो मैंने आपको क्या कहा था, y के फंक्शन को dy के साथ, x के फंक्शन को dx के साथ, और सेपरेट हो गए वेरिएबल। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व हो गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की है जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हम इसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो मुझे x वाले को x वाले के साथ रखना है, y को y के साथ रखना है। तो अगर ये y का फंक्शन इधर आएगा तो अपॉन हो जाएगा, सिमिलरली ये भी ऐसा हो जाएगा। तो 1/1 + y² इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 1/1 + x² इंटू dx। अब सेपरेट तो हो गए, पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और फिर लिखते हैं नाउ। जब हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम इस तरीके से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y² dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx। अब देखिए मैंने आपको कहा था फॉर्मूला शीट या तो निकाल के रखो या फिर आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो 1/1 + x² dx किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ वेरिएबल x के जगह y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। और जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये c हमने यहाँ लिखा है, बट ये जो पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है वो tan इनवर्स टाइप का दिख रहा है। तो क्या tan इनवर्स c भी एक कांस्टेंट है, तो इस c की जगह मैं tan इनवर्स c भी लिख सकती हूँ ताकि हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म इस आंसर की मिल जाए। तो अब देखिए अब क्या करना है, इसे अब बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c हो जाएगा। यहाँ ये c है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ अप्लाई करना है, और वो क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + yx इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ y माइनस x अपॉन 1 + yx इज इक्वल टू c मिलेगा। और इसे अगर हम और सॉल्व करें तो y माइनस x इज इक्वल टू c 1 + yx is the required solution of this differential equation। और हमने जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था तो हमने वहाँ ये भी सीखा था अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन में एक ही कांस्टेंट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ही कांस्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो मेथड है वो और क्लियर हुआ होगा, और अभी भी नहीं हुआ है तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वही हमें सॉल्व गिवन होगा और हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि अभी तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली सारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही मिलेगी, बट मैं आपको यहाँ चेक करना हर क्वेश्चन में इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आदत बन जाए, और फिर जब भी आप हायर ऑर्डर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे आइडेंटिफाई करने में कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको mdx + ndy फॉर्म की दिख रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके लिए अभी तक तो हमने एक ही मेथड सीखा है, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उसे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, वही की इक्वेशन mdx + ndy फॉर्म की है। सो बाय, अब देखिए यहाँ मेरे बोर्ड पर जो है वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, तो आप समझ जाइए मैं हमेशा डिक्टेट करती हूँ जो मैं लिखती हूँ। तो यहाँ लिखा है सो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन से हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए अगर आप देख सकते हैं तो ये किसका फंक्शन है, y का, ये किसका फंक्शन है, x का, ये अगेन y का, ये x का। तो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसे इस तरीके से लिख रहे हैं e⁻y + 1 cos x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻y sin x dy। अब क्योंकि मुझे dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म्स चाहिए और dy के साथ सिर्फ y वाली टर्म्स चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ ये तो x का ही फंक्शन है ना, तो इसे यहीं रखेंगे। ये y का फंक्शन है तो इसे RHS में शिफ्ट कर देंगे, और ये जो x का फंक्शन है इसे हम LHS में ले आएंगे। ऐसा समझिए कि LHS जो है ना वो पूरा x का एरिया है, वहाँ पर सिर्फ x टाइप के लोग आपको दिखने चाहिए, और RHS जो है वो y टाइप का एरिया है, वहाँ सिर्फ y टाइप के लोग आपको दिखने चाहिए। अगर लोग इधर उधर हो गए हैं तो आप पहले उसे अपने एरिया में पहुँचाइए,
फिर आगे का काम कीजिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से x टाइप के लोगों को इधर लेकर आइए, तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर y, ये तो y टाइप का ही है, इधर ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस 1 dy। और इसी के साथ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, डेट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट तो कर दिया, अब बस इंटीग्रेशन करना है। तो इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy। अब अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो भी फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, वो ऊपर प्रेजेंट है। e की पावर y प्लस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें, इस माइनस साइन को तो मैं बाहर निकाल देती हूँ यहाँ से, तो ये माइनस साइन तो यहाँ बाहर आ गया। अब e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर y, और 1 का क्या होता है, 0 होता है। तो क्या नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसे में हम लोग डायरेक्टली यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होता है तो हम डायरेक्टली उसे log ऑफ दैट फंक्शन लिख सकते हैं। मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली log ऑफ sin x लिख सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ log ऑफ e की पावर y प्लस 1। बट अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे sin x को t। अभी आप देखना यहाँ वही आएगा जो मैंने आपको बताया, sin x को t पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करते हैं sin x का क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, और यहाँ dt हो जाएगा। क्योंकि cos x dx यहाँ प्रेजेंट है तो उसकी प्लेस पे हम dt लिख देंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, e की पावर y प्लस 1 को कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं, डेट इज h लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर होगा e की पावर y का e की पावर y का dy, और ये क्या हो जाएगा, dh हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x dx की जगह dt और sin x को हमने t माना है। सिमिलरली माइनस ऑफ e की पावर y dy की जगह dh और नीचे हमने h माना है। अब आप ही बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। यहाँ भी क्या होगा, log h। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यही मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा log t, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का log h, प्लस यहाँ हमें कांस्टेंट भी ऐड करना होगा। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में tan इनवर्स के टाइप में हमने कांस्टेंट ऐड किया था, यहाँ log के फॉर्म में है तो मैं log c एक कांस्टेंट यहाँ ऐड कर देती हूँ। अब जब मैं t और h की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो log ऑफ sin x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस log ऑफ e की पावर y प्लस 1 हो जाएगा प्लस log c हो जाएगा। तो मैंने वही आपको कहा था, आप डायरेक्टली log में भी लिख सकते थे। अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया। तो इसे मैं यहाँ आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये इधर LHS में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ sin x प्लस log ऑफ e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c। और इसे हम आगे log की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, log ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ c। तो यहाँ से हमें मिलेगा sin x इंटू e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो आई होप आपको एग्जांपल सेकंड भी एकदम क्लियर है। आइए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो अगेन देखिए, ये एग्जांपल भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, dy बाई dx टाइप का दिख रहा है। जो फर्स्ट जनरल फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की बताई थी उस टाइप का दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वही मेथड सीखा है। आगे हम देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स हो सकते हैं, बट आपको देखना है कौन सा मेथड इजीली यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो x और y जो है वो सब्ट्रैक्शन में और पावर में आ गए हैं, तो हम कैसे इसे सेपरेट करें। बट हो सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन से हो सकता है। कैसे, तो देखिए मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखिए मैं इसे क्या लिख रही हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y, क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर माइनस में चल जाती है, तो इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकती हूँ। अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस y तो एज इट इज है। अब यहाँ क्या लिख सकती हूँ इसे, अगेन मैं dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ e की पावर y का, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि e की पावर माइनस y से e की पावर y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर y। अब अगर आप देखेंगे तो ये किसका फंक्शन है, y का, और ये ऊपर वाला किसका फंक्शन है, x का। तो y को y के एरिया में और x को x के एरिया में हम भेज सकते हैं, तो भेज दीजिए। इधर अगर हम y को भेजेंगे तो e की पावर y dy हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
dx हो जाएगा। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से e की पावर y का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर y ही होता है। इसे अगर हम सेपरेट कर देंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा और एक कांस्टेंट भी हम यहाँ ऐड करेंगे। यही इसका रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और जल्दी से सॉल्व हो गया है। अब एक दो एग्जाम्पल्स और रिमेनिंग है, तो आइए ट्राई कर ही लेते हैं उन एग्जाम्पल्स को भी, ताकि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। mdx प्लस ndy, तो पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। कौन सा मेथड, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ अगर मैं इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये किसका है, एक्स टाइप का है, ये वाई टाइप का है, ये किस टाइप का है, एक्स टाइप का है और ये y टाइप का है, तो इजीली सेपरेट हो सकता है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी 3e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस e की पावर x एक्स स्क्वायर y dy। अब क्या करें, इधर क्योंकि dx है तो इधर सारा x टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे और इधर क्योंकि dy है तो y टाइप के एलिमेंट्स चले जाएंगे। तो 3e की पावर x के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x dx हो जाएगा और यहाँ माइनस का सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू dy हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, डेट इज जो वेरिएबल्स थे वो सेपरेट हो गए। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है और सारा खेल जो है ना इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में ही है। तो आइए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx हो जाएगा और इधर माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू dy हो जाएगा। तो अगेन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नीचे फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। अगर आप अच्छे से देखें तो 1 माइनस e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस e की पावर x होगा। यहाँ e की पावर x तो है तो हम लॉग के साथ माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर देंगे। 10y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर y होता है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट वो लॉग वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसे आप टी पुट करेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सिमिलर प्रोसेस जो हमने लास्ट सेकंड एग्जांपल में यूज किया था। तो यहाँ मैं इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 लॉग 1 माइनस e की पावर x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में log 10y हो जाएगा और प्लस हम एक कांस्टेंट भी ऐड कर देंगे, डेट इज log c। अब बस सिंपल log की प्रॉपर्टीज यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये जो पहले log का जो कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में चल जाता है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ log 1 माइनस e की पावर x की पावर 1/3 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस log 10y हो जाएगा और यहाँ से इज इक्वल टू log c बचेगा। अब अगेन ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1 माइनस e की पावर x की पावर 1/3 इंटू 10 ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस e की पावर x की पावर 1/3 10y इज इक्वल टू c। और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे बेसिक सबसे आसान मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मेथड और ज्यादा आसान लगेगा। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान मेथड यही है। अब एक और लास्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अब ये अगेन एक अच्छा एग्जांपल है, इसका इंटीग्रेशन भी हम कुछ अलग तरीके से करेंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको dy/dx भी दिख रहा है, dy/dx भी दिख रहा है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन आते ही उसे आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, mdx प्लस ndy टाइप का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो mdx प्लस ndy फॉर्म का तो नहीं दिख रहा है, बट क्या हम उसे वैसा दिखा सकते हैं? इसका मतलब क्या हम इसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो काफी हद तक लिख सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो कैसे हम कोशिश कर सकते हैं? हम कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि dy/dx वाली टर्म्स एक तरफ रख देते हैं और फिर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ये dy/dx वाली टर्म मुझे दिख रही है और इधर भी जब मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इधर भी एक dy/dx वाली टर्म आ जाएगी। तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ, y माइनस x dy/dx इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस a dy/dx हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया है, आपको इधर लाना है, इसे उधर भेजना है। तो यहाँ से आएगा y माइनस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a dy/dx
माइनस का प्लस हो जाएगा x dy बाय dx आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ले ले क्या कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए वाई, और यहाँ से dy बाय dx कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस एक्स डी वाई बाय dx। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो a 1 माइनस ए वाई dx इज इक्वल टू a प्लस एक्स डी वाई। अब तो आपको दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, तो जो क्वेश्चन ऐसा था उसे हमने ऐसा बना दिया। अब क्या करें, x टाइप के एलिमेंट x के एरिया में, y टाइप के एलिमेंट y के एरिया में, तो यहाँ किसका एरिया है, x का एरिया है, तो इधर ये आ जाएंगे, इधर वो चले जाएंगे, तो क्या बनेगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट तो हो गए हैं, बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो बात है यहाँ इंटीग्रेशन में ही है, इंटीग्रेशन में भी यहाँ LHS का इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स टाइप का है तो वो सीधा सीधा log x हो जाएगा। बट बात यहाँ है, यहाँ क्यों बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वेरिएबल है वो इस फॉर्म में मिल रहा है, फैक्टर्स की फॉर्म में, और जब फैक्टर्स के फॉर्म में हमें वेरिएबल्स मिलते हैं तो हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं, तो वही मेथड आपको यहाँ सीखना है। तो आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए माइनस 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं इसका तो हम लोग इजीली कर देंगे, इसलिए हम पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं बाय पार्शियल। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे सॉल्विंग दिस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लिखते हैं हेयर सॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है इसे इक्वल रखते हैं, कुछ कांस्टेंट लेट करते हैं, पहले कांस्टेंट के नीचे पहला फैक्टर, दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा फैक्टर। तो मैं इसे यहीं आगे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई को लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई 1 माइनस ए वाई, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए वाई, और यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस b इंटू वाई। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो ये मिल रही है 1 इज इक्वल टू a माइनस कैपिटल ए वाई प्लस बी वाई। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारी वेरिएबल वाली टर्म है और ये हमारी कांस्टेंट वाली टर्म है। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू तो सीधे सीधे a की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, तो इसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ से माइनस ऑफ y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा a कैपिटल A स्मॉल है माइनस का b। तो यहाँ से यहाँ जो है वो माइनस है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो हो गई 1, और क्योंकि यहाँ जो है वो y का कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये कोफिशिएंट को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a तो 1 के इक्वल हो जाएगा और a माइनस b जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी कैपिटल A इंटू a, और क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू 1 है तो स्मॉल तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, स्मॉल a आ गई है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, इस फैक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। अब देखिए लास्ट स्टेप में हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन मिला था, फिर इसे हमने सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया था a और b की वैल्यू फाइंड करके। अब हमें क्या करना है, बस सीधा सा अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स, और यहाँ से हमें जब हम इसे dy पर सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन y का हो जाएगा log y, और यहाँ a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस का मिलेगा, माइनस का log 1 माइनस ए वाई, और यहाँ एक कांस्टेंट log ऑफ c भी आ जाएगा। अब बस log की प्रॉपर्टी से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स, यहाँ log माइनस में है तो log डिवाइड में हो जाएगा, तो log ऑफ y अपॉन 1 माइनस ए वाई यहाँ हमें मिलेगा, और यहाँ मिलेगा प्लस ऑफ log ऑफ c। और फिर हम अगेन इसे लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू log ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y c अपॉन 1 माइनस ए वाई, और अब हम हमारे आंसर तक पहुंच चुके हैं, डेट इज a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। और इसे और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लास्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई
इज इक्वल टू CY और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो आपने देखा कि आज हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को बहुत डिटेल में समझ लिया है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 5 एग्जांपल्स को पूरा सॉल्व किया है। तो अब आपको इस मेथड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था मेथड तो बहुत सिंपल है, बस वेरिएबल सेपरेट हुए और मेथड तो खत्म हो गया, सारा काम इंटीग्रेशन का ही है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन वीक है तो सबसे पहले फॉर्मूलाज कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो लर्न तो आपको यूज करते करते अपने आप हो ही जाएंगे। और दूसरी बात, बस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कीजिए, देख कर मत लिखिए, कोशिश कीजिए कि एक बार अगर आप देखकर सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरी बार खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही सब मेथड पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।